इस लेक्चर के अंदर हम स्टैटिक फ़ोल्डर को देखने वाले हैं। स्टैटिक यानी कि डिफरेंट किस्म के जो स्टैटिक स्टाइल्स हैं, सीएसएस के स्टाइल्स प्लस इमेजेस, उसको हम कहाँ पे किस तरीके से स्टोर करते हैं और वो हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं इनसाइड जेंगो। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी कि हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने स्टैटिक का फ़ोल्डर यहाँ पे बनवाया था, जो रूट डायरेक्टरी के अंदर था। आपने इसको उठाना है और कोडेनिक्स के फ़ोल्डर के अंदर ले जाना है, यानी कि आपके जो मेन फ़ोल्डर है जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स हैं, यानी कि आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जो है। इसका मेन मकसद क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास कोडेनिक्स का जो मेन फ़ोल्डर है और इसके अंदर आपने स्टैटिक के फ़ोल्डर को ले आना है। यहाँ पे लाने के बाद अब अगला काम आपने ये करना है कि इसके अंदर एक फ़ोल्डर ऐड करना है जिसका नाम रखना है सीएसएस, और एक फ़ोल्डर स्टैटिक के अंदर ऐड करना है अगेन स्टैटिक पे क्लिक करने के बाद, जिसका नाम आपने इमेजेस रख देना है। इससे क्या होगा, जो आपका स्टाइल और इमेजेस ये दोनों फाइल्स और फ़ोल्डर्स यहाँ पे पड़े होंगे और फिर आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। बाय द वे, जो मैंने फ़ोल्डर आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे बनवाया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कैसे हमारे पास आता है। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि यहाँ पे स्टैटिक का फ़ोल्डर बनाना है व्हिच इज़ इनसाइड द प्रोजेक्ट। ये कोडेनिक्स है, कोडेनिक्स के अंदर स्टैटिक और इसके अंदर सीएसएस एंड इमेजेस का फ़ोल्डर है। अब हमने क्या करना है, स्टैटिक के अंदर जाने के बाद, सीएसएस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम है style डॉट सी एस एस। इस फाइल के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक चीज़ ऐड करनी है जिसके थ्रू हम स्टाइल्स को कंट्रोल करेंगे ऑन आर मेन होम पेज या किसी भी एक पेज के ऊपर जहाँ पे हम इस स्टाइल को ऐड करने वाले हैं। और उसके लिए जो हमें बेहतरीन काम करना है वो ये है कि स्टाइल के फाइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है विच इज़ अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं बॉडी लिखता हूँ और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली, अगर फ़ॉन्ट ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, लाइन विड्थ, लाइन हेड और बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है इस वक़्त थोड़ा-सा ग्रीनिश ऐड करता हूँ, व्हिच इज़ आर कोडेनिक्स काइंड ऑफ कलर। सो मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, ये वाला डार्क है लेकिन मैं थोड़ा-सा लाइट ऐड करूँगा जस्ट टू गिव यू अ काइंड ऑफ लुक। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली ऐड की, थोमा, जेनेवा, वर्देना, सैंस सेरिफ एंड लाइन मैंने हाइट जो है 1.6 ऐड की, मार्जिन ये ऐड किया, पैडिंग ये ऐड की, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बैकग्राउंड को ऐड करूँ, सो इट विल लुक लाइक दिस, और ये बैकग्राउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ जाता है व्हिच विल हेल्प अस टू एक्चुअली manage different kind of things inside the color stream of background in style.css। हमारे पास style.css की फाइल बन गई। अब ये फाइल तो बन गई है लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रही। अब हमने क्या करना है, इसी फाइल को कनेक्ट करना है टू आर HTML फाइल, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें HTML की फाइल्स के अंदर जाना है और HTML की फाइल के अंदर जाके इसको ऐड करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं टेम्पलेट्स में जाता हूँ, index.html की फाइल के अंदर जाता हूँ और हेड के ऊपर यहाँ पे हमने इसको ऐड करना है। मैं यहाँ पे सॉरी, इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो कोई भी दिक्कत ना रहे इसको समझने के लिए। सो हम यहाँ पे इसे ऐड करेंगे आफ्टर जो हमने बूटस्ट्रैपिंग के स्क्रिप्ट ऐड किए थे, और यहाँ पे ऐड करने के लिए हम जो लिंक टैग यूज़ करेंगे और लिंक टैग के अंदर ये चीज़ें सारी ऐड करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ लिंक। लिंक करने के बाद स्टाइल शीट हम ऐड करेंगे। स्टाइल शीट का जो हमारा जो भी हमारे पास डिफरेंट किस्म का उसका जो डायरेक्टरी होगी, हम यहाँ पे वो वाली डायरेक्टरी ऐड करेंगे। अभी के लिए वो जो हमारे पास है वो यहाँ पे आ रही है। मैं इसको सिंपली इन्वर्टेड कोमास के अंदर ऐड करता हूँ, देन आई विल टीच यू कि ये किस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS सेट डैश स्टाइल डॉट और फिर CSS ऐड कर लेते हैं। अब ये स्टैटिक फाइल है, इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द वेब पेज ये चलेगी। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पे CSS की फाइल जो है उसको मैं ऐड कर दूं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, यहाँ पे हम एडिंग कस्टम स्टाइल शीट, या मैं यहाँ पे कह देता हूँ एडिंग अ कस्टम CSS स्टाइल कोड हियर, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी ये स्टाइल कोड जो है ये ऐड हो जाएगा एंड यू कैन एक्चुअली मैनेज दिस स्टाइल कोड बाय जस्ट रिमूविंग दिस थिंग, और ये आपके पास बॉडी बैकग्राउंड के ऊपर आ गया। अब मैं जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू सी कि हमारे पास ये ऐड हो गया बॉडी बैकग्राउंड के ऊपर। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये स्टाइल कोड सिर्फ इसी HTML पे अटैच हो, हम ये चाहते हैं कि ये स्टाइल कोड को एक टेम्पलेट के थ्रू हम बनाएं और वो टेम्पलेट जहाँ जहाँ पे भी हम रखें लाइक दिस वन, तो वहाँ वहाँ पे हमारा स्टाइल ऐड हो जाए, ठीक है?
तो उसके लिए हमें स्टाइल शीट को कनेक्ट करना पड़ता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों हमारे लिए ये वाला एक स्टाइल शीट ज़रूरी है। इसको मैंने ऐड किया, मेरे पास स्टाइल जो है वो नहीं चला। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक इमेज उठाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोडानिक्स लोगो मैं उठा लेता हूँ। सो यहाँ पे जाने के बाद इमेजेस पे जाते हैं, ये कोडानिक्स का हमारा लोगो है, ये वाला ले लेते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नो इसको मैं सेव इमेज एज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे ये डिफरेंट फाइल है, हमें पीएनजी चाहिए, तो मैं इसको सेव इमेज एज़ करता हूँ। ये जेफैग फाइल आ चुकी है हमारे पास, मैं डेस्कटॉप पे इसे ले जाता हूँ। टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर, कोडानिक्स के अंदर, स्टैटिक फाइल के अंदर, इमेजेस के अंदर इसको मैं कह देता हूँ लोगो डॉट जेपीईजी, ठीक है। तो इसे मैंने सेव कर लिया, लोगो डॉट जेपीईजी फाइल है और ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ चुकी है, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी फाइल को जो हमारे पास कोडानिक्स के अंदर स्टैटिक फाइल के अंदर इमेजेस की फाइल है लोगो डॉट जेपैग, इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ पीएनजी के साथ। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। पीएनजी के साथ ये काम कर रही है, दैट्स गुड। तो पीएनजी फाइल भी ये काम कर रही है। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को भी ऐड करना है इनसाइड एनी काइंड ऑफ एचटीएमएल टेम्पलेट और फिर हम देखेंगे ये एचटीएमएल टेम्पलेट हमारे पास चलता है या नहीं चलता। अगर हमारे पास नहीं चलेगा देन वी विल सी कि ये हमारे पास क्यों नहीं चल रहा एंड देन वी विल हैव अ लुक इनटू इट। तो इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, किसी भी एक इमेज टैग को यूज़ करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको टेबल के फ़ौरन बाद ऐड करता हूँ डिव से पहले, ताकि ये हमारे पास यहाँ पे चले। तो मैं यहाँ पे इमेज टैग ऐड करता हूँ और सोर्स यहाँ पे आप दे देते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दिया है इमेजेस के अंदर और ये लोगो है हमारा लोगो डॉट पीएनजी, लोगो डॉट पीएनजी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास चलना चाहिए। इसका आल्ट टेक्स्ट हमने दिया है, जो लोग पढ़ नहीं सकते सॉरी देख नहीं सकते, तो ये उनको सुनाने के लिए आल्ट टेक्स्ट जरूरी है। क्लास इसकी इमेज फ्लूइड कर दी, यानी कि फ्लूइड इमेज, पूरी की पूरी इमेज जो है हमारे पास इस क्लास के अंदर जो है वो काम करेगी, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी हमारे पास कोडानिक्स लोगो यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ गया, लेकिन इमेज प्रिंट नहीं हुई। उसकी रीज़न क्या है कि ये हमारे पास पाथ जो है अभी कनेक्ट नहीं हुआ, इसी वजह से बैकग्राउंड भी अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं चल रहा। इसकी मेन रीज़न यही है कि जैसे आपको पता है कि टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास इशू हुआ था, वैसे हमारे पास अब इशू हो रहा है। वी डू नीड टू डिफाइन इन सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर हमने जो यूआरएल डायरेक्टरी है उसको हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास कौन कौन सी इस वक्त डायरेक्टरीज जो हैं वो मौजूद हैं। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली सेटिंग्स डॉट पाई में जाना है और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर हमने डायरेक्टरी टेम्पलेट्स की ऐड की थी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल का ये वाला यूआरएल पड़ा हुआ है। हमने अब इसकी रूट ऐड करनी है विच इज स्टैटिक अंडरस्कोर रूट। इसकी रूट क्या है, ये बेसिकली बेस डायरेक्टरी यानी कि जो रूट डायरेक्टरी है इसके अंदर फोल्डर का नाम है स्टैटिक, ठीक है। सो ये हमारी बेसिकली एक फाइल है। यहाँ पे आपको समझ आ गई हमने क्या बताया। यहाँ पे हमारी जो रूट है वो ये वाली है कोडानिक्स, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पड़ा है, मीडिया पड़ा है, टेम्पलेट्स और बाकी चीज़ें पड़ी हैं। रूट के अंदर फोल्डर का नाम है स्टैटिक, तो वही मैंने यहाँ पे बता दिया कि स्टैटिक की रूट ये है और इस तरीके से अगर कोई स्टैटिक यूआरएल पे जाएगा तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से राउटिंग होगी। फिर इसके बाद स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी, यानी कि हमारे पास कौन कौन से जो फाइल्स की डायरेक्टरी पड़ी हुई है, तो इसको मैं डिफाइन डिफरेंट वे में करूंगा यहाँ से। वो ये है कि हम यहाँ पे बता देते हैं से फॉर एग्जांपल कोडानिक्स स्लैश स्टैटिक, ठीक है। सो ये हमारे पास एक डायरेक्टरी है, इस तरीके से हम डायरेक्टरी को ऐड कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पास डायरेक्टरी कोई ऐड हो जाती है तो फ्यूचर के अंदर अगर आपने मल्टीपल और डायरेक्टरीज को ऐड करना है यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने इनको डिफरेंट वे में प्रिंट करना होता है इनसाइड योर HTML और उसके लिए तरीकाकार क्या होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको बंद किया, मैं HTML की इंडेक्स फाइल पे गया, सबसे आपने ऊपर चले जाना है। इवन HTML के टैग से भी पहले यहाँ पे आपने करली ब्रेसेस और परसेंटेज का साइन जो है इसे लगा लेना है। इससे क्या होता है, आपके स्टैटिक लोड हो जाएंगे, यानी कि जो स्टैटिक फाइल्स हैं वो यहाँ पे लोड होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के थ्रू आपके पास स्टैटिक फाइल्स आएंगी और आपने स्टाइल शीट नेम जो है वहाँ पे href के अंदर अब आपने यहाँ पे जो है परसेंट साइन लगाना है और स्टैटिक CSS स्टाइल्स डॉट CSS जो है ये दे देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, अब आपके जो पाथ है वो बेसिकली स्टैटिक पाथ जो है वो आपके सामने आ चुका है, यानी कि ये जो लोड स्टैटिक के थ्रू आपके पास स्टैटिक्स जो हैं वो यहाँ पे रन कर चुके हैं। मैं ट्राई करता हूँ इसको रन करने की, लेट्स सी। ये अभी होम के ऊपर मेरे पास अभी तक नहीं आ रहे,
आई विल हैव अ लुक कि क्या इशू है, बट वी विल ट्राई इट अगेन। सो बेसिकली आपकी स्टाइल शीट जो है कुछ इस तरीके से काम करती है। एंड लेट्स सी, परसेंट है, फिर हमने लगाना है स्टैटिक, देन CSS /styles। मैंने style डॉट CSS लिखा हुआ है, सो इट्स नॉट स्टाइल्स। सो आइदर यू पुट एज स्टाइल्स और स्टाइल। तो मैं यहाँ पे इसको स्टाइल्स कर लेता हूँ बजाय इसके कि स्टाइल रहे, क्योंकि दिस इज़ वन वन ऑफ द, आई वुड से मल्टीपल स्टाइल्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सो स्टाइल्स डॉट CSS इसके अंदर आ गया, एंड यहाँ पे भी styles डॉट CSS आ गया। नाउ आई एम होपफुल कि ये हमारा स्टैटिक स्टाइल जो है यहाँ पे लोड हो चुका है, लाइक दिस वन। बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, HTML के बजाय CSS फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, एंड यू विल सी द चेंज इज हैपनिंग डायरेक्टली ऑन द मेन पेज। लुक, ठीक है। सो आप जो भी स्टाइल यहाँ पे करेंगे वो वहाँ पे प्रिंट होता जाएगा, राइट जी। ये देखा आपने, एंड हियर यू गो, सॉरी, यहाँ, ठीक है। सो आप कोई भी कलर यहाँ से चेंज करते हैं तो वहाँ पे वो चेंज आपके सामने वो फौरन से आ रही है। दैट्स द ब्यूटी। जितने पेजेस पे ये स्टाइल का टेम्पलेट लगा होगा वो उन्हीं पेजेस पे ये काम आएगा। अब चलते हैं इमेज के लिंक के ऊपर। तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा, हमने यहाँ पे जो PNG का लिंक दिया था सोर्स फाइल का, वो हम अगेन वही स्टैटिक की फाइल को लोड करेंगे, images डैट लोगो डॉट PNG को करेंगे, एंड हियर वी गो। ये आपके पास लोगो आ गया। क्योंकि हमने इसको इमेज डॉट फ्लूइड किया है क्लास, तो इस वजह से जितना रिस्पॉन्सिव साइज होगा उतनी ये इमेज छोटी हो जाएगी। लुक, ठीक है, ये फ्लूइड के साथ हो रही है। अगर आप चाहें तो इसको स्पेसिफिक जो है वो विड्थ एंड लेंथ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ, तो ये बेसिकली उसको विड्थ दे देगा 200। तो आप इस तरीके से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई एरर आता है यू कैन ऑल्सो मैनेज दैट। विड्थ और लेंथ आप दोनों यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ योर इमेजेस विल लुक लाइक। और आप इसको डिफरेंट किस्म के स्टाइलिंग के थ्रू यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीकाकार मैं कर सकता हूँ कि मैं इसको बोलूँ कि इस इमेज को बिल्कुल ही आप जो है वो डिफरेंट जगहों पे ले जाओ या कर्सर के साथ ऐड करते जाओ, तो आप स्टाइलिंग के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज और बाकी चीज़ें चेंज करके देखते हैं। तो मैं स्टाइल के ऊपर जाता हूँ, बैकग्राउंड हमने कर लिया। मैं यहाँ पे अब फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल या सैंस सेरिफ करता हूँ, एंड हियर यू गो। ठीक है, आपकी फ़ॉन्ट साइज जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप मल्टीपल फ़ॉन्ट फैमिलीज ऐड कर सकते हैं, लाइन विड्थ, मार्जिन, पैडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, विच विल लुक लाइक दिस। और अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ font dash family weight style display variant feature setting variation and a lot of other things you can change। तो मैं weight ऐड करता हूँ यहाँ पे which is 400, and you will see now the change is happening inside here। so font weight की बजाय आप कुछ और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं which is kind of font size। साइज हम कर लेते हैं 16 पिक्सल्स, एंड इट विल लुक लाइक दिस। तो ये 16 पिक्सल है साइज। मैं इसको 100% पे ले जाऊँ तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारी वेबसाइट इस तरीके से मेन पेज इसका बन रहा है। आप इसके अंदर मल्टीपल चेंजेस भी कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग भी कर सकते हैं, जैसे दिस वन इज गोइंग लाइक दिस, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो आप स्टाइल्स की CSS फाइल कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली नाउ लिंक ऑल द फाइल्स जो भी आपके पास हैं। आप इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के जो फाइल पाथवेज हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो हमने जो स्टैटिक का फोल्डर था ये बाहर बनाया था रूट डायरेक्टरी के अंदर, अब इसको इस प्रोजेक्ट में क्यों ले गए? उसकी रीज़न ये है कि जेंगो के अंदर एंड कलेक्ट स्टैटिक की एक कमांड होती है। जब आप उसको रन करते हैं तो जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं उसका फोल्डर यहाँ पे बन जाता है, और डिप्लॉयमेंट के वक्त आप वो उसको यूटिलाइज करते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ जेंगो। इस वजह से स्टैटिक अब हम यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन जब हमने डिप्लॉय करनी है वेबसाइट तो स्टैटिक उठा के हम यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे लेंगे, और वो ऑटोमेटिकली उसका लिंक भी जो है उसको हम बना देंगे। इसके अलावा हम मल्टीपल किस्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं, मल्टीपल किस्म की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म के स्टैटिक ऐड कर सकते हैं, और उन स्टैटिक्स को आप फिर यूटिलाइज कर सकते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ स्टैटिक। ये हमारा पहला फोल्डर है। अगर आप चाहें कि मैंने मल्टीपल फोल्डर बनाने स्टैटिक के, तो जैसे कोडेनिक स्टैटिक है तो इसकी बजाय आप एक और बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाऊँ कोडेनिक्स स्लैश, इसको मैं कह देता हूँ स्टैटिक अंडरस्कोर 2। तो ये एक दूसरा फोल्डर बन जाएगा, आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टैटिक के फोल्डर को बनाना है और कैसे आपने कनेक्ट करना है। दिस इज हाउ योर वेबसाइट विल लुक लाइक विद द स्टैटिक, एंड यू कैन चेंज द साइज एंड स्टाइल। आपने अगर जेंगो सीखनी है तो ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको राइट साइड पे आ रहा होगा। इस प्लेलिस्ट पे जाके आप अभी से जेंगो को सीख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने ये लेक्चर्स लेके आ रहे हैं।